हाय फ्रेंड, वेलकम टू एएम टीवी टॉक टू फ्रेंड्स। आज आपके साथ एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। ऑल ऑफ अस आर डेड, जो कि सीजन में देखने को मिल जाता है। सीजन 1 आ चुका है, एक ज़ॉम्बी सीरीज है फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाती है, वो भी ऑफिशियली डब में। सो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक एपिसोड 4 नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 4 की कहानी के बारे में तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताते चलूँ, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड, एपिसोड 4 का स्टार में देखने को मिल जाता है कैसे शख्स है जिसको हम जानते भी नहीं है। अब लोगों के लिए एंटरटेनमेंट बन चुका होता है, लोग इसको खेल रहे होते हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ज़ॉम्बीज़ क्या चीज है और उनको कितना बड़ा खतरा देखने को मिलने वाला। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एपिसोड 4 में चैंग सुंग की माँ को देख लेते हैं, जो कि ज़ॉम्बीज़ के पीछे पीछे भाग रही होती है। अब वो स्कूल के अंदर दाखिल होती हुई नजर आ जाती है। यहाँ पर हमें चैंग सुंग भी देखने को मिल जाता है, जो कि ऊपर से देख रहा होता है। ग्राउंड के अंदर सबके सब बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ होते हैं। अब यहाँ पर उसके पास हांजू आती है, उसे बोलती है तुम क्या सोच रहे हो, तो बोलता है मुझे नहीं पता कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे। अब यहाँ पर वो उसके दोस्त का उससे अफसोस भी करते हुए नजर आ जाती है, जिसे वो बोलती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा सोनजू का अफसोस भी है। अब यहाँ पर वो बोलता है तुम पर ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तुम इतनी सीरियस मुझे अच्छी नहीं लगती। अब हम देखने को मिले जैंगसू को वो देख लेती है उसकी माँ, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ होती है। अब यहाँ पर उसकी माँ को ये समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ बन चुका होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो बोलती है जैंगसू मैं चैंगसोंग की माँ हूँ, मैं चैंगसोंग की माँ हूँ, चैंगसोंग किधर है। अब यहाँ पर वो इसका नाम लेते हुए नजर आ जाती है। वहीं पर हम देख लेते हैं जैंगसू जो होता है उसके ऊपर हमला कर देता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं उसकी माँ के ऊपर हमला कर देते हैं और उसको खा लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं तो वो भी ज़ॉम्बीज़ में हमें चेंज होती हुई नजर आ जाती है। और वहीं पर ही हम हेलीकॉप्टर को भी देख लेते हैं जो स्कूल की छत के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो फिर से बातें कर रहे होते हैं, वहीं पर ही हमें देखने को मिल जाते हैं वो उनको वॉशरूम भी आ जाता है। वहाँ पर वॉशरूम की बात कर रहे होते हैं, सबको वॉशरूम आया होता है। अब यहाँ पर हैंजू बोलती है कि मेरे फादर ने मुझे बोला था अगर इमरजेंसी हो तो कैसे वॉशरूम बनाते हैं, घर के अंदर ही वॉशरूम बना लेते हैं, अगर किसी जगह तुम फंस जाओ। तो वो बोलती है अगर हमें वॉशरूम बनाना होगा तो हमें ऐसी जगह बनाना होगा जहाँ पर हम सो ना सके, मतलब हम हमारी सोने की जगह अलग हो और वॉशरूम अलग हो। वो बोलते हैं फिर कहाँ बनाए। अब यहाँ पर बोलती है हम ऑफिस के अंदर बनाएंगे, वो उस कमरे के अंदर बनाएंगे क्योंकि यहाँ तो हम सब लोग सोएंगे। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है वॉशरूम बनाते हुए नजर आ जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं छत के ऊपर वही लड़की और लड़का जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर वो लड़का उसे बोलता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। वहाँ पर वो बहुत सारी बातें करते हुए नजर आ जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में फिर से हम देख लेते हैं वो सब लोग वॉशरूम बनाकर बैठे होते हैं, बारी बारी से उन्हें वॉशरूम भी करना होता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं रेस्क्यू ऑफिस में हैंजू का जो फादर होते हैं वो भी वॉशरूम बनाते हुए नजर आ जाते हैं। जहाँ पर वो ऑफिस बोलती है मुझे वॉशरूम आए, हम बाहर भी नहीं जा सकते हैं। अब वो भी वॉशरूम बनाते हुए नजर आ जाते हैं। और वहाँ पर हम देख लेते हैं इसी तरह एपिसोड 4 की कहानी में बढ़ती नजर आ जाती है, जहाँ पर वो एक दूसरे से बातें करते नजर आ जाते हैं। जहाँ पर हैंजू का जो फादर होते हैं वो ऑफिसर से बात कर रहा था, उसे बोलता है कि मुझे पहले दूसरों की हेल्प करनी है, जो जख्मी हो मुझे उनकी हेल्प करनी है। वहाँ पर उनको समझाने की कोशिश कर रही होती है। वो बोलती है कि तुम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो, हमें तो ये भी नहीं पता वो कौन सी बीमारी से लड़ रहे हैं, हमें ये चीज का कुछ भी नहीं पता है, अगर हम लोग जिंदा बचे तो हम उनका इलाज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं ह्यूमन को देख लेते हैं, जहाँ पर वो सर्वाइव करता नजर आ जाता है। एक साइकिल के ऊपर हमें नजर आ जाता है चलाता हुआ, ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे चल रहे होते हैं। ये चीज देखकर मुझे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हंसी आती है क्योंकि वो इससे तेज भी भाग सकता है, इतनी तेज उसकी साइकिल चल रही है, उससे तेज तो वो खुद भाग सकता था। बट यहाँ पर हमें ये बहुत ही ज्यादा कॉमेडी देखने को मिल जाती है। अब एपिसोड की कहानी ऐसी आगे बढ़ती नजर आ जाती है। यहाँ पर हमें दूसरे और स्टूडेंट देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर वो दूसरे अलग जगह वॉशरूम में बैठे होते हैं। एपिसोड 2 से लेकर हमें एपिसोड 4 तक अभी वो यहीं पर ही हमें नजर आ रहे हैं और वो बाहर जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, बोलते हैं हमें बाहर भी जाना चाहिए, हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं वो एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ जाती है, दोनों लड़की एक दूसरे से लड़ती हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं मिस्टर ली को, जहाँ पर उसे इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसके गिरेबान पकड़ता, उसे बोलता है बताओ आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है और इस वायरस का तुम्हारे पास एंटीबायोटिक है कि नहीं है। तो बोलता है मेरे पास इसका एंटीबायोटिक नहीं। अब यहाँ पर मिस्टर ली जो होते हैं पूरी तरह साइको बन चुके होते हैं क्योंकि उन्होंने वायरस बनाया होता है। अब यहाँ पर वो इंस्पेक्टर को कुछ भी नहीं बताता है, बट वो यहाँ पर अपनी स्टोरी के बारे में बताता है कैसे उसने अपने बेटे को बनाया ज़ॉम्बीज़। अब वो बोलता है कि इंसाफ मुझे चाहिए था, तुम लोगों ने मेरे बेटे की बात एक भी नहीं सुनी, मैं तुम्हारे पास कंप्लेन भी लेकर आया था कि वो उसे तंग करते हैं, बट तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। वो बार बार हॉस्पिटल जाता था, उसने अपने एक बार खुदकुशी भी करने की कोशिश की, बट तुम लोगों ने पुलिस कंप्लेन में बोला कि ये तो बच्चे मजाक करते हैं, वो ऐसा इसे नहीं करना चाहिए था, स्कूल में तो बच्चे मजाक करते ही रहते हैं। यहाँ पर वो अपनी स्टोरी बताता नजर आ जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि टीचर्स की जितनी भी कमेटी थी वो बोली, उन्होंने बोला कि ये तो सिर्फ मजाक करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आज के बाद ये ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है वो अपने बेटे की स्टोरी सुनाता है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर को पूरी बात बताता है, उसे बोलता है कि मैंने सिर्फ कमजोरों को इंसाफ दिलाया, तो मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा और मेरे पास कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है, ये सब ऐसे ही चलेगा, अब यही इंसाफ है। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है इंस्पेक्टर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। अब वहाँ से इंस्पेक्टर से लेकर बाहर जा रहा होता है, वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भी अंदर आ चुके होते हैं और इंस्पेक्टर से बोलता है तुम पीछे रहना। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर हमें ज़ॉम्बी से लड़ता हुआ नजर आ जाता है, जहाँ पर अब मिस्टर ली को नजर आ जाता है कि मुझे इंस्पेक्टर को बचाना चाहिए। अब
इंस्पेक्टर की तरफ एक ज़ॉम्बीज़ बढ़ता है और मिस्टर ली जो होते हैं उसे बचा लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वो भी ज़ॉम्बीज़ में चेंज होता है और यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि मिस्टर ली को ज़ॉम्बीज़ काट लेते हैं। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर जो था मिस्टर ली को लेकर भाग रहा था, बट मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लैपटॉप के अंदर मेरे पड़ा हुआ है इस एंटीबायोटिक का इलाज भी, तुम्हें वहां पर जाना होगा और मेरे लैपटॉप से उस एंटीबायोटिक को ढूंढना होगा, मेरे लैपटॉप के पास जाओ, वो स्कूल के अंदर तुम्हें मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो उसे बचाते हुए खुद को त्याग देता है। अब यहाँ पर मिस्टर ली भी जो होते हैं वो भी ज़ॉम्बीज़ के साथ घिर जाते हैं। अब वहां से इंस्पेक्टर भाग जाता है, इंस्पेक्टर के पीछे ज़ॉम्बीज़ भी भाग रहे होते हैं। अब वहां पर इंस्पेक्टर हमें सर्वाइव करता नजर आ जाता है, वहां पर मिस्टर ली भी हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ में चेंज हो चुके होते हैं। अब एपिसोड 4 की कहानी हमें ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आ जाती है और हमें बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी देखने को मिल जाते हैं। वहां पर हमें बहुत सारे स्टूडेंट और देखने को मिल जाते हैं। अब वहां पर चैंगसंग बोलता है कि मुझे बाहर जाना होगा, हमें बाहर के हालात को देखना होगा, हमें जाकर देखना होगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले बाहर के हालात देखने चाहिए, फिर हमें हेल्प के लिए दूसरों को बुलाना चाहिए। अब यहाँ पर चैंगसंग बोलता है कि मुझे बाहर जाऊंगा, मैं स्टाफ रूम में जाऊंगा और अपने वहां पर सेलफोन जाकर लेकर आऊंगा और वहां से जाकर पुलिस को कॉल करेंगे या फिर हेल्प के लिए इमरजेंसी में कॉल करेंगे। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है और वहीं पर ही हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीन में फिर से हमें वही दो लड़की और लड़का देखने को मिल जाता है, जहाँ पर वो लड़का बोलता है आज सुबह तुम्हारी 9 बजे वीडियो वो रिलीज हो जाएगी। वहां पर हमें बताता है वायु के बारे में बताता है कि उसने तुम्हारी जो वीडियो बनाई थी, वीडियो क्लिप बनाया था, उसने पोस्ट कर दिया था, उसने उसे टाइम लगा दिया था और आज सुबह वो वहां पर पोस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो फिर से खुदकुशी करने जा रही होती है। यहाँ पर वो लड़का उससे रोक रहा होता है, वहां पर उसे बोलता है तुम्हें खुदकुशी नहीं करनी चाहिए, अगर वो तुम खुदकुशी कर भी लोगी तो सब वीडियो तो देख ही लेंगे, तो अब तक तो वो पोस्ट हो चुकी होगी, मुझे नहीं पता इस टाइम क्या हो गया, बट आज तुम्हारी वो वीडियो पोस्ट हो जानी थी। अब वहां पर वो रोती नजर आ जाती है, जहाँ पर उसे काफी ज्यादा बोलती नजर आती है, उसे बोलती है मैं स्टाफ रूम में जाऊंगी और उसके मोबाइल से वीडियो डिलीट कर दूंगी। अब वहां पर वो भी स्टाफ रूम में जाने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पर उस लड़के को बोलती तुम मेरे साथ आओगे कि नहीं, वो बोलता है मैं नहीं आऊंगा, नीचे ज़ॉम्बीज़ हैं। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो उसे काफी ज्यादा गालियां देती है, उसे बोलती है तुम किसी भी काम के नहीं हो। अब यहाँ से वो चली जाती है और वहाँ पर वो लड़का जो था वो छत का दरवाजा फिर से बंद कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं संगचुंग को और सूजू को, जहाँ पर वो फिर से स्टाफ रूम की तरफ बढ़ते हुए नजर आ जाते हैं। दोनों मिलकर उस स्टाफ रूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें मोबाइल फोन की उम्मीद होती है, जहाँ पर उन्हें लगता है कि हमें सेलफोन मिलेगा जिससे हम अपनी हेल्प भी कर सकते हैं और इमरजेंसी में हम कॉल करके बता सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। अब यहाँ पर हमें चीज देखने को मिल जाती है, यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, वो स्टाफ रूम में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है स्टाफ रूम के अंदर जैसे ही जाते हैं वहाँ पर हमें लड़की भी देखने को मिल जाती है कि फोन्स को तोड़ी होती है और यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि वो कैसे सर्वाइव करती नजर आ जाती है। वहाँ पर उसके ऊपर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। वहाँ पर हमें चैंगसंग भी देखने को मिल जाता है कि सेलफोन को उठाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो सेलफोन को उठाने की कोशिश करता है वो लड़की उसके ऊपर भी हमला कर देती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उस लड़की को धक्का देते हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ से वो अलग अलग हो जाते हैं। अब ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पीछे होते हैं और वहाँ पर अलग अलग हमें देखने को मिल जाते हैं। और इसी तरह हमें वायु देखने को मिल जाता है, जहाँ पर हमें वो प्रिंसिपल के पास पहुंच जाता है, प्रिंसिपल के ऑफिस में होता है। प्रिंसिपल उसे बोलता है ये लो मेरी चाबी और मेरी गाड़ी लेकर आओ। यहाँ पर जो वायु जो वो काफी ज्यादा उस पर गुस्सा करता है, उसे बोलता है मैं तुम्हें क्यों ना बाहर लेकर जाऊं, तुम्हें उनका चारा बनाओ और खुद वहां से निकल जाओ। अब यहाँ पर प्रिंसिपल बोलता है मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। यहाँ पर वो प्रिंसिपल को धमकी देता हुआ नजर आ जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल को चाकू दिखाता है, उसे बोलता है तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और यहाँ पर नेक्स्ट सीन में फिर से मैंने वही लड़की देखने को मिल जाती है, ज़ॉम्बीज़ में चेंज नहीं हुई है, उसको ज़ॉम्बीज़ ने इतना काटा है बट वो अभी तक ज़ॉम्बीज़ में चेंज नहीं हुई है। आखिरकार ये क्या सीन यहाँ पर चल रहा है। और नेक्स्ट सीन में फिर से हम देख लेते हैं यहाँ पर रेस्क्यू ऑफिस में, जहाँ पर वो ऑफिसर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर बोलता है जैसे तुम्हें ट्रेनिंग दी गई है तुम्हें याद होना चाहिए, हमें ऐसे ही ऊपर छत पर जाना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे सर्वाइव करते नजर आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ को चकमा दे रहे होते हैं और छत पर जाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा होगा। अब यहाँ पर पानी से उनको डराने की कोशिश पानी से उनको पीछे करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पर हम देख लेते हैं वो छत पर चले जाते हैं। वहाँ पर हम देख लेते हैं काफी ज्यादा सर्वाइव भी कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम फिर से चैंगसंग को देख लेते हैं जो कि ग्राउंड के अंदर हमें देखने को मिले तो ज़ॉम्बी से घिरा पड़ा होता है। वो ज़ॉम्बी से बच रहा होता है और फोन को लेकर भाग रहा होता है और वहाँ पर वो भागते भागते वायु के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो प्रिंसिपल को उसने बांधा होता है। वहाँ पर वो आकर बोलता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। वो उसकी वीडियो क्लिप बनाना शुरू कर देता है, उसे बोलता है तुम्हें प्रिंसिपल को छोड़ना होगा, तुम अपनी गुंडागर्दी ये बंद कर दो। यहाँ पर चैंगसंग जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। अब यहाँ पर वो बोलता है ये साला मुझे बोल रहा था कि तुम मेरी गाड़ी लेकर आओ और हम यहाँ से निकलते हैं, ये साला खुद क्यों नहीं जाता, ये मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा था बट अब मैंने इसे बता दिया कि ये मेरा चारा बनेगा। अब यहाँ पर चैंगसंग जो होता है उस प्रिंसिपल को छोड़ दो। अब यहाँ पर प्रिंसिपल जो होता है उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, चैंगसंग भी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था, वो गुस्से में आकर प्रिंसिपल को मार देता है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है वो चैंगसंग के ऊपर भी हमला करता है क्योंकि उससे वो फोन लेने की कोशिश करता है क्योंकि उसने उसकी वीडियो क्लिप बनाया होता है। यहाँ से चैंगसंग जो होता है वो बच जाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब जैसे वो भाग रहा होता है वहाँ पर वो पीछे से उसके खंजर मारता है। अब वो खंजर जाकर चैंगसंग को लग जाता है, वहीं पर ये एपिसोड 4 की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो एपिसोड 4 की कहानी यहीं पर एंडिंग हो चुकी है फ्रेंड। सो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या नई चीज देखने को मिलने वाली है तो आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही बताऊंगा। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।